आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। गोराई के उत्तन बीच पे यहाँ पे इन्होंने स्वच्छता अभियान यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके साथ साथ में विक्रम जी हैं जो हमारे साथ में खड़े एक अच्छे समाज सेवक हैं और नेता भी हैं, और एनएसएस के बच्चे जो दहिसर कॉलेज है रामनारायण, उन एनएसएस के बच्चे भी हमारे साथ में, उनके टीचर भी हमारे साथ में। आइए बात करते हैं मेकिंग द डिफरेंस जो फाउंडर है दीपक जी से, क्या कहना है उनका, और इन्होंने आज जो यहाँ का जो मुहिम रखा है क्या उसका वजह क्या है। दीपक जी आपका जो आज यहाँ पे आपने स्वच्छता का अभियान रखा हुआ है, क्या वजह क्या है यहाँ पे रखा आपने? कहते हैं कि ये कचरा भी हम ही ने किया है जी। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इसको साफ़ करें। क्या बात है। और उसी को पूरा करने के लिए आज हम मेकिंग द डिफरेंस और एनएसएस की पूरी टीम यहाँ आई है। जितने भी यहाँ से जो कचरे निकलेंगे उसमें से जो भी प्लास्टिक होगा उसको प्लास्टिक को हम रिसाइकल मतलब यहाँ से लेकर के हमारा जो प्लांट है वहाँ पे रिसाइकल प्रोडक्ट बनाएंगे। और मैं विक्रम भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा कि हमेशा जब भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हमारे बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, हम भैया को याद करते हैं और एक आवाज़ में भाई हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में हमें जो मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम और अच्छा काम कर सकें। तहे दिल से धन्यवाद है भैया। यहाँ पे इनके हाथ में कुछ तो है, क्या है ये, जरा नजदीक आएंगे जरा। ये बेसिकली वही प्लास्टिक है जो आप अभी देख रहे हैं वहाँ पे कचरे में, वो उसी से हम ये प्लास्टिक से ये रिसाइकल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वेस्ट, हाँ जितने भी वेस्ट है उसी को बेस्ट बनाते हैं। क्या बात है। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि अगर देखने जाएंगे मेकिंग द डिफरेंस, ये हर महीने में कुछ ना कुछ एक नया सोच, एक नई चीज़ लाती है, और कि लोगों की जो ज़रूरतमंद है ऐसे व्यक्तियों के पास पहुँचते हैं, अगर वो नहीं आ पाते तो आप उनके पास पहुँचते। ये इतनी सोच आपके जो एनजीओ कहाँ से आप लोग लाते हो ये सब? मैं सही बोलूँ तो ये आप लोगों की ही प्रेरणा है, आप लोगों की वजह से ही हमें ये सब आइडियाज़ आते हैं कि हमें क्या, क्योंकि आप वही चीज़ दिखाते, वही तकलीफ दिखाते जो समाज को ज़रूरत है। और एक सामाजिक संस्था होने के जो दायित्व हम पे है वो हम उसी को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हम ये सब जो आइडियाज़ होते हैं, जो हमें तकलीफ़ है, जो समाज में ऐसी कोई तकलीफ़ है, उसी को रिजॉल्व करना ही हमारा काम है। काफ़ी एक अच्छी एक कदम है, एक पहले काफ़ी अच्छी है। हमारे साथ में है विक्रम जी। विक्रम भैया क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं हर वक्त कहीं ना कहीं जहाँ पे समाज सेवा होता है आप वहाँ पे आपकी उपस्थिति जरूर रहती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं शुभकामना दूंगा मेकिंग द डिफरेंस और छोटे भाई जो है दीपक विश्वकर्मा तथा एनएसएस की टीम धनंजय सर जो है, हमेशा इन्होंने हमारे मीरा भाईंदर शहर की खूबसूरती बढ़ाई है। चाहे हमारा फेस्टिवल हो, चाहे हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो, हमेशा कुछ नया लेके आते हैं वो जो है। और कहीं ना कहीं हमारे यंग जनरेशन में, हमारे युवाओं में, हमारे सिटीज़न में एक संदेश फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मैं हमेशा सपोर्ट करने का कोशिश करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और आज तो इन्होंने जो है जो मतलब कि यहाँ पे गोराई बीच पे जो उन्होंने क्लीनिंग का काम जो है लिया है, तो तमाम बच्चे देखिए जो है सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं। और इन्होंने फिर जो है उस वेस्ट को जो है जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करके जो है रिसाइकल करने का, जैसा आपने दिखाया कि जो है कि वो इतना क्रिएटिव जो है काम वो कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और निश्चित तौर पे जो है आज बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड जो है, जो कि कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, गवर्नमेंट का जो है एक प्रॉब्लम बना हुआ है हर शहर में, चाहे मुंबई शहर हो हमारा, चाहे मीरा भाईंदर शहर हो, हर महानगर पालिकाओं में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना हुआ है। हज़ारों करोड़ के जो है टेंडर्स आते हैं जो है उसको रिप्रोसेस करने के लिए, लेकिन वो भी सक्सेस होता नहीं है। लेकिन ठीक है, कल जो हो गया, आने वाले कल के लिए हम जो है अगर इस तरीके से जो है हम नया करेंगे, बिल्कुल हम अपने प्लास्टिक को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे, रिसाइकल यूज कर लेंगे जो है, तो निश्चित तौर पे हमारी जो है सिस्टम का जो है प्रॉब्लम बच जाएगा। मैं शुभकामना देता हूँ पूरे मेकिंग द डिफरेंस टीम को। और हमारे साथ में यहाँ पे एनएसएस के जो टीचर हैं ठाकुर रामनारायण कॉलेज के एनएसएस के बच्चे के साथ में आप यहाँ पे सर आए हो। अगर हम देखेंगे एनएसएस के बच्चे खासतौर पर गणपति होते हैं या फिर जब कॉलेज कुछ फेस्टिवल होता है तब वो दिखते हैं, लेकिन आज मेकिंग द डिफरेंस कि जो एनजीओ है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे मैं अभी देखा वो बच्चे हैं जो पूरे कचरा निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहीं ना कहीं आपका ही एक कदम है उन बच्चों के यहाँ तक लेके आने का। सर ये इनिशिएटिव मेकिंग द डिफरेंस ने शुरुआत की इस चीज़ की, बीच क्लीन अप की जी। और ये करीब हमारा 7 से 7th या 8th प्रोजेक्ट है मेकिंग द डिफरेंस के साथ। और अब तक हमने पॉजिटिवली और सक्सेसफुली 7 to 8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया। जनरली कैसा होता है कि एनएसएस वॉलंटियर्स और फिर कोई एनजीओ मिलके काम करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उनके पास भी वॉलंटियर्स होते हैं और हमारे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है
और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से दोनों का बोलते हैं ना, जब दोनों मिल गए हैं तो ज़बरदस्त काम हो जाता है। किसी नया देखने को मिला, अक्सर देखा जाता है कि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं कॉलेज के फेस्टिवल में ही या फिर उनके तरफ जो चीज़ें ऑर्डर पास होते हैं वही करते हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ नया देखने को मिला। एक ही लाइन में सर, एक लाइन में ऐसा बोलूँगा ना कि जब लोग अगर अपने घर पे आंखें खोल के सुबह 9-10 बजे खाना पीना नाश्ता कर रहे होंगे, तब तक हमने 2 से 3 टन प्लास्टिक उठा के उसको मतलब इस बीच को बचा लिया हमने, इतना प्लास्टिक जमा कर लिया, इतना बॉटल जमा कर लिया और इस बीच को क्लीन कर दिया। मतलब अब जब वो 11 बजे घूमने आएंगे या शाम को 5 बजे आएंगे तो यही बीच उनको क्लीन नज़र आएगा। आप समझ रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक है एक्चुअली कैसा है कि ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का एक कैंपस स्टार्टअप है जिसका नाम गो शून्य है। तो गो शून्य एनएसएस वॉलंटियर द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं और प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उसे वॉश करते हैं, श्रेड करते हैं, मोल्ड करते हैं और उसको एक नया आकार देते हैं। जो कि प्लास्टिक आज लोगों के लिए एक श्राप बना हुआ है, जिसको बैन करने की मुहिम चली है, जिसको बंद करने की मुहिम चली है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है इस पर। हमारे लिए वो प्लास्टिक एक बोलते हैं ना कि आशीर्वाद बन के है। आप प्लास्टिक बंद नहीं कर सकते, बिना प्लास्टिक के रह नहीं सकते, तो उसके साथ रहना कैसा है उसका सीखना पड़ेगा। तो हमने उस प्लास्टिक के लिए रिसाइकल कैसे करना है वो गो शून्य के एनएसएस वॉलंटियर्स ने, टीआरसीएसी के एनएसएस वॉलंटियर्स ने उसके लिए मुहिम चलाई है। मेकिंग द डिफरेंस हमारा उसके अंदर साथ दे रहा है और बहुत जल्द बहुत सारे सोसाइटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिल के, अगर एमबीएमसी भी हमारे साथ स्ट्रांगली सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए, तो प्लास्टिक जो कि आज उत्तन अगर आप देखेंगे जाके वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे चल रहा है वो कहाँ नीचे था और आज कितना बड़ा पहाड़ बन चुका है, उसके अंदर डेफिनेटली हमारा एक छोटा सा सहयोग रहेगा। लास्ट 2 महीने में, एक लास्ट लाइन बोलूँगा, 2 महीने में हमने 2.5 टन प्लास्टिक कलेक्ट किया है। मतलब ये 2.5 टन प्लास्टिक हमने कचरे में जाने से बचाया है। कहीं ना कहीं वो यूज होने वाला है। यूज़ हो गया सर, ये देखिए देखा ये यूज़ हो गया। यहाँ पे ग्लास है और ये पॉट है, ये पॉट है। ये पॉट, हाँ ये मतलब इसके अंदर आप फूल रख के गमले की तरह काम आ जाएगा। टेबल टॉप, ये टाइल है या टेबल टॉप है? ये रॉड है। नहीं ये प्लास्टिक सर, सब प्लास्टिक से बना हुआ है। क्या रखने के लिए ये बार है, इस पे आप इसके ऊपर आप बेंचेस बना सकते हो, इसी को यूज करके आप बेंचेस बना सकते हो, टेबल के नीचे के पिलर बना सकते हो। आप देख रहे हैं तो ना, ये सब मिक्स करके वेस्ट एक नया फर्नीचर बनता है। कुछ नया है यहाँ पे, ये कर रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक को ले जा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ यूज़ होने वाला है। वो चीज़ें आप सामने देख सकते हैं हमारे। जैसे कि आपने देखा कि मेकिंग द डिफरेंस के एनजीओ के जो फाउंडर थे दीपक विश्वकर्मा, कॉलेज के जो सर थे एनएसएस के वो, और विक्रम प्रताप सिंह हमारे साथ में थे। आइए बात करते हैं कुछ बच्चों से, यहाँ पे जो साफ़ सफाई जो अभियान में जो इनके साथ जुड़े हैं उनका क्या कहना। हम ना पहले बहुत सारे ऐसे पर्यावरण के आयामों में काम कर रहे थे, तो जिसमें हमने ये समझा कि कचरा तो हम जमा कर लेते हैं, बट ये आखिर में जाता है लैंडफिल में ही। अब इसको जो मेन प्रोडक्ट्स है, जो बेच के भंगार जो बेच के पैसा आता है, उससे तो पैसा बन जाता है, बट जो नीचे गिरा हुआ कचरा है उसका कुछ नहीं होता है। उसको ट्रांसपोर्ट ये वो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए वो आगे रिसाइकल नहीं होता है और वो लैंडफिल में जाता है। पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, हम हमारा काम कर रहे हैं, बट एंड पार्ट जो है वो सही तरह से नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाए जो रेप्लिकेबल और स्केलेबल हो, जो सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं बट पूरे देश के लिए जाए। तो वहाँ से हमने ये करते करते नॉलेज गेन करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कचरा, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, उसे आप यूज में ही ला रहे हैं। हाँ, यस, जैसे आप ये आप देखोगे हाँ। तो ये अपनी जो पॉलीथीन थैली और दूध की थैलियाँ होती है उसी को मिक्स करके ये बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप ये टाइल देख रहे हो, तो ये शैम्पू की बोतल के ढक्कनों से बनाया गया है। शैम्पू के बॉटल के ढक्कनों से बना हुआ है टाइल से। आप ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपके वही कचरे जो यहाँ पड़ा हुआ है उसी से ये चीज़ों को बनाया गया है। इसमें कुछ बाहर की चीज़ें की मिलावट नहीं है, ना नए प्लास्टिक की मिलावट है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वेस्ट ऑफ वेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश किया और ये सफल भी रहे हैं। और यहाँ का जो थैलियाँ हैं ये जाके वहाँ पे रिसाइकलिंग होगा और यूजेस में आ गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो बीच के किनारे कुछ बच्चे हैं जहाँ पे बालू के अंदर जो प्लास्टिक धसे पड़े हैं उनको भी निकाल के ये इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए, मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे आप बालू के अंदर से ये प्लास्टिक निकाल रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है और कितना बहुत अच्छा लग रहा है ज़्यादा, काम करने में? मतलब अच्छा तो है कि हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, हाँ। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक है तो ग्लव्स तो फट ही जा रहे हैं, तो हाथ से ही करना पड़ जा रहा है। क्या बात है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका हाथ कितना गंदा हो चुका है। लोग बचते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बालू के अंदर से ये निकाल के इसमें जितने बालू पड़े हैं आप देख सकते हैं, ये सब साफ करके क्लीनिंग करके ये एक थैली में डालेंगे। क्या अगर आपका नाम क्या बेटा? अमीशा। अमीशा जी, आप कॉलेज से हो?
हाँ। एनएसएस से हो? हाँ। तो सुबह सुबह काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक अच्छा आप युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश दे रहे हो, क्या कहना चाहोगे युवाओं कुछ के नहीं, लिए? हमें सब कुछ क्लीन रखना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। हमें हमें यहाँ अपने पे आप आके ही काम क्लीन करना करना पड़े। चाहिए। हाँ, बहुत गलत करे जो आके हमें कचरा करते, नहीं करना चाहिए उनको, हम लोग को साफ़ करना पड़ता है। हमको क्या, सभी को साफ़ करना पड़ता है, ये सब नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन होता है इस सब से। और मैडम क्या नाम है आपका? भैया जी क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने तो आते हैं बट कचरा करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको आज साफ खाना पड़ा, ये वेस्ट ऑफ वेस्ट है, काम आएगा, लेकिन अगर उन्हें कचरा नहीं किया होता ये नौबत ही नहीं आती। जी क्या कहना हाँ, चाहोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग जब हम करेंगे तो बाकी करेंगे, एक एक करके सबको सोचना चाहिए तो आगे बढ़ेगा सब कुछ। कि जो एनएसएस के बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ भी बच्चे खड़े हैं। यहाँ पे जो रेत में जो प्लास्टिक धसी पड़ी है उसे निकाल कर थैलियों में भर कर ये साइड में जमा कर रहे हैं। आपका नाम क्या मैडम? जिज्ञासा मैडम, सुबह से आप आए हो प्लास्टिक यहाँ पे स्वच्छता अभियान में आप भी जुड़े हो एनएसएस के थ्रू में, क्या कहना चाहोगे? ये है कि मतलब जैसे ख़राब करने वाले, सारा गंद मचाने वाले हम ही लोग हैं, और प्लास्टिक से भी ज़्यादा हार्मफुल था कांच। कोई भी नंगे पैर कैसे भी जा सकता है, किसी के भी पैर में गड़ सकता है। कांच सबसे ज़्यादा हमने मेनली ध्यान कांच पर ही दिया था। स्पेशली हमने एक बैग बनाया कांच के लिए, लाइक कि वो किसी तरह से नुकसान, इवन हमारे ये सेकंड हाफ है उसमें हमने ग्लव्स बदले, अभी ना ग्लव्स की वजह से सारे ग्लव्स फट रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट स्टिल हम लोग लगे हुए हैं। अभी जैसे अब हमें सिर्फ इतना पोर्शन कवर करने में हमें मोर देन हाफ एन आवर हो गया होगा। 40 टू 1 घंटा तो आराम से लग रहा है सिर्फ इतना पोर्शन साफ करने में। यहाँ पे गंदगी फैली हुई है कि इससे भी ज्यादा भी हुआ कहाँ, ये देखो आपके सामने सब। यस। जो कि हमारे इतने सारे बैग्स भर गए, सब लगे ही हुए हैं, फिर भी साफ नहीं हो रहा। क्या संदेश देना चाहोगे जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं या फिर जो यहाँ पे कि एटलीस्ट अपना हाफ करे जाए, मतलब अगर वो सबका साफ नहीं कर सकते तो अपना इंडिविजुअल कूड़ा तो वो कम से कम इकट्ठा करके फेंके, क्योंकि एक बूंद बूंद से सागर बनता है। एक लोग भी मतलब अगर अपना उठाएंगे, आसपास देख के उसको कलेक्ट करके प्रॉपर प्लेस पे फेंकेंगे तो बहुत बेटर हो सकता है। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं हमारे एक की सफाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट उसी से सब कुछ गंदा हो रखा है। अब एक दिन करने की वजह से अब हमें कितना टाइम लग रहा है इसमें, तो हर किसी को अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव देना बहुत ज़रूरी है। एनएसएस के बच्चे थे। अब मेकिंग द डिफरेंस के जो एनजीओ है उनके मेंबर हमारे साथ में है, यहाँ पे वो भी हैं। और नाम क्या है और आप यहाँ सुबह कितने बजे से आए हो और अभी तक कितना कचरा जमा किए हो? मेरा नाम लविशा गुप्ता है और हम लोग यहाँ पर 7 बजे तक आ चुके थे बीच पे, और अभी तक अगर देखा जाए तो हमने मोर देन 15 बैग, यानी कि 15 जो गोनी होते हैं बड़े बड़े, वो 15 से ज़्यादा हमने भर दिए हैं यहाँ पर, ऑलरेडी क्लीनिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे एनएसएस के भी बच्चे हैं, तो सभी सब मिल बांट के काम कर रहे हैं और 15 गोनी से ज़्यादा हमने इकट्ठा कर लिया है। काम भी कर रहे हो, एंजॉयमेंट भी कर रहे हो साथ में? हाँ, दोनों साथ में हो रहा है। बहुत। आप काम करते कहीं लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांच की बोतल भी है ऐसा और थैलियाँ तो है ही, गंदगी पड़ी है? नहीं, हम सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, ग्लव्स भी दिए हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे पर्यटक यहाँ पे जो लोग आते हैं? हमें कचरा नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और अभी हमारी जितनी भी टीम है वो भी ध्यान रखेगी कि हम आगे कभी बीच पे जाएंगे तो कचरा नहीं करेंगे। लगती है वो ये बच्चे लोग करते हैं, और मैं इस आज जो हमारा बीच क्लीनिंग का प्रोग्राम था इसको पूरा नरेट, उसको प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूशन, आज जब ये देख रहे हैं प्लानिंग बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं बच्चों को बोलूँ, मैं ये 3 लोग हैं, मैं 3 तो नहीं, ये वेंकटेश, लोकेश और सचिन, ये इन्होंने लास्ट 15 दिनों से ये हर दिन कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स लेके आते थे। इनके पास बताओ ये प्रोग्राम पूरा रन के किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट थी। और मुझे पता चला सुबह ये लोग रात को भी घर पे नहीं गए, ये ऑफिस में बैठ के इन्होंने पूरी प्लानिंग की है, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कराया है, फिर बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन देखा है, और ये जो आज हम इतने सुसज्जित बोलते हैं कि बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहा है, बहुत सही जा रहा है, तो इसका पूरा श्रेय इन तीनों बच्चों को जा रहा है। वेंकटेश जी क्या कहना चाहोगे? रात भर और 15 दिन से लगातार आप काम कर रहे हो इस टॉपिक को लेके, विषय को लेके, यहाँ की सुरक्षा तक को लेके। मुझे तो बहुत खुशी है कि इधर हम लोग ने साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग की है, कि कैसा कि गंदगी बीच पे रहेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है, और हम भी कोई बीच पे जाएगा गंदगी करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, तो हमने सोचा कि बीच क्लीन करने में और अच्छा रहेगा कि लोग इधर आए फैमिली को लेके, इसलिए हम लोग स्वच्छता यहाँ पे दिखे। हाँ। संदीप जी क्या कहोगे? सर, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग खुद भी कचरा करते हैं, तो आज हमने उस चीज़ को निश्चय किया था कि आज हम खुद अपना कचरा साफ़ करेंगे, और चाहते हैं कि आगे भी जो लोग आते हैं यहाँ पे वो कम से कम अपना जो कचरा है यहाँ पे नज़दीकी जगह जा रहे हैं जहाँ से लोग वहाँ से इकट्ठा कर सकें, ना कि इस तरह से मिट्टी में। आपका भी योगदान है, सरले से कहा कि आप तीनों ने काफ़ी मेहनत किया है
इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ड्रीम्स तो सबके पास होते हैं सोशल वर्क करने के लिए, बट कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो हमारे पास भी एक ड्रीम था कि हम बीच क्लीनिंग करें, बिकॉज क्या होता है कि जब बीच पे कचरा होता है तो वो सिर्फ ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम नहीं देता, वो मरीन लाइफ में भी बहुत इफेक्ट करता है, और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन साइकिल में भी वो प्लास्टिक हो, कांच हो, वो सब आ ही जाता है। तो ये हमारा ड्रीम था कि मुंबई में जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ के बीच तो क्लीन होते हैं, बट बैकग्राउंड के जो बीच है जहाँ पे कोई नहीं आता वहाँ पे क्लीनिनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा एक ड्रीम था कि हम पूरा बीच तो साफ नहीं कर सकते, बट हम अपना इनपुट दे सकते। तो मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ ने इसको हमें सपोर्ट किया, इस आइडिया को, तो आज हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाए यहाँ पे। तो थैंक्स टू मेकिंग द डिफरेंस और थैंक यू। सबसे पहले मेकिंग द डिफरेंस को मैं थैंक यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया ये यहाँ पे काम करने का। इन्होंने मुझे ये योग्य समझा कि ये यहाँ पे जो भी साफ़ सफाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर सकते हैं, अपने सर पे ले सकते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेन मोटिव हमारा यही था कि क्या हो रहा है कि बाकी जगह साफ़ सफाई है लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई आप देख सकते हो है नहीं। तो हमारा मेन फोकस ये है कि उसके लिए साफ़ सफाई है नहीं, उसके वजह से टूरिस्ट भी अट्रैक्ट यहाँ पे हो नहीं रहे। हमारा मेन फोकस वही है कि यहाँ पे जैसे जितना ज़्यादा हो क्लीन हो जाए बस। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।